ओके स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। वो है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 माइनस 8x। अब हम क्या करेंगे, हमें असल में यहाँ पे वेरिएबल गिवन होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस -8x को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब हम इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये 3x ऑलरेडी पहले से मौजूद है। हम पहले सॉल्व लिख कर क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं एंड देन ट्रांसफ़र द वैल्यू। तो ये 3x पहले से मौजूद है, -8x जब हम राइट साइड लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +8x इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 पहले से मौजूद है, ये -7 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +7। अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो रहे हैं तो 3 और 8 11 x हो गया और 4 और 7 11 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो इस 11 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस 11 को जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/11, यानी ये डिवाइड हो जाएंगे और 11 1 ज़ा 11। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास जो आ गई वो 1 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारे पास 4x माइनस 10 है इज इक्वल टू 5x प्लस 7। इस x को हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे और इस 10 को हम राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सॉल्व 4x यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये 5x राइट साइड पे प्लस के साइन के साथ है तो इस तरफ अगर वो -5x हो जाएगा और ये 7 पैसे मौजूद है, ये -10 राइट साइड पे जाकर +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x में से 5x हम माइनस करेंगे तो 4 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और हम वेरिएबल के साथ 1 को शो नहीं करते इसलिए सिर्फ x लिखेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है इसलिए -x आ जाएगी इसका आंसर। और 7 + 10 दैट इज़ 17। अच्छा, हमें यहाँ पर ना x की वैल्यू चाहिए तो इस साइन को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -17। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पार्ट सी, पार्ट सी में गिवन है 30 + 7y इज इक्वल टू -2y -6। अब यहाँ पर y है और ये y है, दोनों एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, दोनों को हम एक साइड पे करेंगे और एक साइड पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस -2y को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा 30x राइट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे पास पहले हम सॉल्व लिख कर क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो ये 7y पहले से मौजूद है और ये -y इस तरफ जाकर +2y हो जाएगा, -6 पहले से मौजूद है, ये +30 -30 हो जाएगा। तो 7 + 2 9y इज इक्वल टू 30 और 6 दोनों के साथ सेम साइन है हमारे पास, तो हम इनके वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो -6 और -30 दैट इज़ -36 और y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -36/9। 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4। ये हमारा आंसर है। पार्ट डी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है हमारे पास। ये है हमारे पास 2y - 7 इज इक्वल टू 7y - 27। हम क्या करेंगे, यहाँ पर y है और ये y है, इसे हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड पे। तो ये 2y आपके पास पहले से मौजूद है, ये 7y इस तरफ आकर -7y हो गया और राइट साइड पे -27 है,
ये -7 जब राइट साइड पे ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या हो जाएगा, +7। 7 में से 2 माइनस करेंगे, -5y इज़ इक्वल टू -27 और +7 को सॉल्व करेंगे तो -20। -5 राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -20 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 20, y की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा आधा हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में आपसे कह रहे हैं 2 अंडर ब्रैकेट x + 3 इज इक्वल टू 8।